नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हेल्थ शो में। सब लोग कहते हैं कि फल खाओ और सेहत बनाओ, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ फल आपकी सेहत को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे ऐसे 5 फल जिन्हें अगर आप बिना सोचे समझे खाते हैं तो ये धीरे धीरे आपकी सेहत को बिगाड़ सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो कोई अफवाह नहीं है, इसे हमने वैज्ञानिक तथ्य और डेटा और साथ ही डॉक्टर्स की राय के साथ बनाया है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि हो सकता है आपकी थाली में रखा कोई फल आपकी सेहत के लिए छुपा हुआ दुश्मन हो। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं वो कौन से ऐसे 5 फल हैं जो तुरंत आपको बंद कर देने चाहिए या फिर बहुत ही सोच समझकर खाने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं केला यानी बनाना। केला को अक्सर सुपर फूड कहा जाता है। इसमें पोटेशियम, फाइबर और एनर्जी भरपूर होती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप डायबिटीज, मोटापा या किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं तो केला आपके लिए नुकसान का सौदा बन सकता है। पके हुए केले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 62 तक पहुंच सकता है, यानी यह ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा देता है। अगर कैलोरी की बात करें तो एक बड़े केले में लगभग 120 कैलोरी और 27 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं और रोजाना 2 से 3 केले खा रहे हैं तो आपका फैट बर्न होना रुक सकता है। साथ ही केले में पोटेशियम ज्यादा होने से किडनी रोगियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि शरीर में पोटेशियम लेवल ज्यादा होने से दिल की धड़कन रुक सकती है। तो दोस्तों, केला बुरा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास डायबिटीज या मोटापा है तो यह आपके लिए पीला जहर साबित हो सकता है। दूसरे नंबर पर आता है अंगूर। यह छोटा सा फल देखने में हेल्दी लगता है, लेकिन इसमें शुगर कंटेंट बहुत ही हाई होता है। 100 ग्राम अंगूर में लगभग 16 से 18 ग्राम शुगर होती है। अंगूर खाने के बाद आपका ब्लड शुगर लेवल 30 से 40 मिनट में तेजी से ऊपर जा सकता है। इसमें फैट भले ही कम है, लेकिन बार बार खाने से कैलोरी ओवरलोड हो जाता है। कहते हैं अंगूर मीठा होता है, लेकिन डायबिटीज के मरीजों के लिए यह मीठा जहर भी बन सकता है। तीसरे नंबर पर आता है अनानास यानी पाइनएप्पल। यह फल टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है और इसमें विटामिन सी भी बहुत होता है, लेकिन इसके नुकसान भी कुछ छुपे हुए हैं। पाइनएप्पल बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, जिससे पेट में जलन और अल्सर की समस्या बढ़ सकती है। 100 ग्राम पाइनएप्पल में करीब 10 ग्राम शुगर होती है। कुछ लोगों को पाइनएप्पल खाने से स्किन रैशेस और गले में खुजली की समस्या हो सकती है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक एसिडिक फूड का ज्यादा सेवन गैस्ट्रिक कैंसर के रिस्क को लगभग 20% तक बढ़ा सकता है। तो याद रखिए दोस्तों, पाइनएप्पल अगर कभी कभी खाएं तो फायदा, लेकिन रोजाना खाएंगे तो सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं तरबूज, छुपा हुआ शुगर बम। गर्मियों में तरबूज सबका फेवरेट होता है, लेकिन दोस्तों इसमें पानी ज्यादा है और शुगर भी कम नहीं होती। तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 72 होता है, यानी यह ब्लड शुगर लेवल को तेजी से ऊपर लेके जाता है। डायबिटीज वाले लोग जब तरबूज ज्यादा खाते हैं तो उनका ब्लड शुगर अचानक बढ़ जाता है। तरबूज खाने से ब्लोटिंग और डायरिया हो सकता है। एक रिसर्च कहती है कि रोजाना 2 कप तरबूज खाने से शुगर लेवल औसतन 30% तक उतार चढ़ाव हो सकता है। तो तरबूज को ठंडक देने वाला मत समझिए, यह आपके ब्लड शुगर को भी जला सकता है। अब 5वें नंबर पर बारी आती है फलों के राजा आम की। जी हाँ, यह स्वाद में सबका फेवरेट है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा भी है। 100 ग्राम आम में लगभग 14 ग्राम शुगर होती है। वजन बढ़ाने वाला फल है। एक बड़े आम में लगभग 200 से 250 कैलोरी होती है। डायबिटीज पेशेंट में आम खाने से ब्लड शुगर तुरंत 180 से 200 तक पहुंच सकता है। अगर डेटा की बात करें तो इंडियन मेडिकल रिसर्च जर्नल के अनुसार लगातार 1 महीने तक 2 रोज आम खाने वाले डायबिटिक मरीजों का HbA1c लेवल औसतन 1.2% तक बढ़ जाता है। दोस्तों, किंग ऑफ फ्रूट्स कई बार किंग ऑफ डायबिटीज भी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 फल, केला, अंगूर, अनानास, तरबूज और आम, जो अगर आप बिना सोचे समझे खाते रहेंगे तो आपकी सेहत बिगड़ सकती है। फल जहर नहीं है, लेकिन गलत समय, गलत मात्रा और गलत बीमारी में ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। हर फल इंसान के लिए सही नहीं होता, इसलिए हमेशा अपनी हेल्थ कंडीशन देखकर ही फल का चुनाव करें। और किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो अगली बार जब आप इन फलों को उठाएं तो जरा ठहरिए और सोचिए कि ये आपके लिए दवा है या जहर। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर एक कदम बढ़ाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।